Assalamu alaikum everyone and good afternoon to all our students from abroad. I am Sir Fahad Hashmi here and I am going to be your course facilitator for F8 Audit and Assurance. और जैसे कि आप माशाल्लाह सारे यहाँ पर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, तो मुझे तो आपसे बात करते हुए वैसी घबराहट होती है बिकॉज माशाल्लाह आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अभी आपके सुनने का वक्त है और हमारे जलसे का वक्त है, तो हमारी तकरीर सुने और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और फिर इंशाल्लाह आपकी बोलने की बारी भी आएगी और फिर आपने ही बोलना है, हमने आपको सिर्फ सुनना है। ओके, तो हम बात आज करने चले हैं ऑडिट एंड इंश्योरेंस की। और बिल्कुल आप एसीसी क्वालिफिकेशन में ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ेंगे। देखें, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत आप पीछे से चीजें पढ़ के आ रहे हैं। बट मैं जिस सब्जेक्ट को आपके पास आज लेकर बैठा हूं, ये आप जिंदगी में पहली बार इसको उठा रहे होंगे। अनलेस कि आपने कोई और अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन अगर करी हुई है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी पहली अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन में आए हैं और आप वो क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं, तो आप ये सब्जेक्ट जिसकी आज मैं बात करने लगा हूं, ये पहली बार ही आप इसके बारे में सुनेंगे या पहली बार इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अनलेस कि आप अभी F8 का पेपर देकर दोबारा यहां पर आकर बैठे हो और आप इस कोर्स को रिपीट करना चाहते हो। अच्छा देखिए, पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप बनने क्या आए हैं, आपका एंड इन माइंड क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी जिंदगी का या आपकी इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मकसद क्या है। जब तक वो मकसद क्लियर नहीं होगा तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, बात बन नहीं सकती। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लें, फिर मैं आपको सब्जेक्ट के ऊपर लाऊंगा वहीं से कि आपकी एसीसी क्वालिफिकेशन का पर्पस क्या है। अच्छा, मैं कुछ दो तीन सवालात आपसे करूंगा ताकि हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और आप खुद कंक्लूजन पर पहुंच सकें। देखिए, मैं पहला सवाल आपसे कर रहा हूं। आप अकाउंटेंट बनने आए, राइट? अग्रीड। आप कौन से अकाउंटेंट बनने आए? फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने आए हैं या मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने आए हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट बनने आए? ये तो आपने लफ्ज सुने होंगे। आई रिपीट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप क्या बनने आए? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हम तो सभी कुछ बनने आए, हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, हमें तो सब कुछ पढ़ाया जाता है। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभार कि जो कुछ इस दुनिया में है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल आप सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा और इसको अपनी गिरह से बांध लीजिएगा ताकि आप आगे भी इस बारे में बात कर सकें और कॉन्फिडेंटली कोट कर सकें कि व्हाट आर यू हियर फॉर। आप प्राइमरीली जब आप एसीसीए की क्वालिफिकेशन में बैठे, मैं बिल्कुल क्लियरली बात कर रहा हूं, मैं किसी और क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और कंट्री की किसी भी और क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सिर्फ एसीसीए की ग्लोबल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं। और जब आप एसीसीए करने आए हैं तो प्राइमरीली आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने आए हैं। क्या बनने आए? आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने आए। यानी इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, आप बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, आप टैक्स भी पढ़ेंगे, आप लॉ भी पढ़ेंगे। लेकिन आप उनमें से किसी चीज के एक्सपर्ट बनने नहीं आए। आप सिर्फ दो चीजों के एक्सपर्ट बनने यहां पर आए हैं। दो चीजों की आपसे एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट की जाती है, और वो क्या है? पहली चीज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई रिपीट। दूसरी चीज है ऑडिट एंड एश्योरेंस। इससे पहले जो आपकी ओरिएंटेशन थी वो इत्तेफाक से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में थी, F7 के पेपर के बारे में थी। और अब जो ये ओरिएंटेशन आप मेरे साथ अटेंड कर रहे हैं, ये ऑडिट एंड एश्योरेंस के बारे में है। यानी अगर मैं ये कहूं कि एसीसीए क्वालिफिकेशन के कौन से दो कोर पेपर्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, तो वो F7 है और वो F8 है, जिनके फिर फर्दर वर्जन भी हैं। F7 का एक अपर वर्जन भी है, एडवांस वर्जन भी है, F8 का एक एडवांस वर्जन भी है। लेकिन अगर हम किसी भी कोर सब्जेक्ट की बात करें या कोर कॉम्पिटेंस की बात करें, जो आप करने आए हैं, जो आप बनने आए हैं, जिसके आप एक्सपर्ट दुनिया भर में कहलाते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और वो ऑडिट एंड एश्योरेंस है। इन दोनों चीजों के आप एक्सपर्ट कहलाते हैं। यानी आपको दुनिया में टैक्स के एक्सपर्ट मिलेंगे जो आपसे बेहतर जानते होंगे, आपको लॉ के एक्सपर्ट भी मिलेंगे जो आपसे बेहतर जानते होंगे, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी मिलेंगे जो आपसे बेहतर जानते होंगे, आपको बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी मिलेंगे जो आपसे बहुत बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये दो कोर कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको बताई हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक ऑडिट एंड एश्योरेंस, इन दोनों के एक्सपर्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके एक्सपर्ट आप खुद हैं। इन दोनों चीजों की एक्सपर्टीज आपके पास है। आप ही इन दोनों
कॉम्पिटेंसीज में एक्सेल करते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। हाँ, इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो हमारी नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करने के लिए होता है, हमें एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए होता है। लेकिन प्राइमरीली अगर आपसे एज एन एसीसी ए क्वालिफाइड मेंबर सवाल होगा तो इन 2 सब्जेक्ट्स के बारे में होगा। इन 2 पर आपका फोकस होना भी चाहिए और इन 2 को आपको बहुत ढंग से पढ़ना भी चाहिए। और अगर ये 2 कॉम्पिटेंसीज आपके लिए डेवलप हो गई तो फिर आपकी जिंदगी आसान है। और F8 के लिए F7 प्री कंडीशन है एक तरीके से, यानी इससे पहले कि आप एक अच्छे ऑडिटर बने, आपका एक अच्छा अकाउंटेंट बनना जरूरी है। क्योंकि ऑडिटर भी कभी अकाउंटेंट था, तो पहले अकाउंटेंट बनना जरूरी है, पहले अकाउंटिंग एक्सपर्टीज हासिल करना जरूरी है। जब आप उसमें चीते हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे सर यासिर यामीन के साथ, तो फिर आप ऑडिट को उठाएंगे और फिर आप उन्हीं अकाउंटिंग की चीजों को, उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेंगे, एक दूसरे लेंस से देखेंगे, एक सुपरवाइजरी लेंस से देखेंगे, जिसकी इंशाल्लाह आज हम बात करने लगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, F8 ऑडिट एंड अश्योरेंस, इसके टाइटल को हम अनपैक करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज मैं आपको बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दूंगा, जितनी आप हजम कर सकते होंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तो बहुत डिटेल्ड सेशंस होंगे, बहुत डिटेल्ड आपसे कॉन्वर्सेशंस रहेंगे, बहुत डिटेल आपसे मुलाकात रहेगी। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम विद मी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है उसको वेरी क्विकली हम देख लेते हैं कि प्राइमरीली हम क्या चीजें आज देखेंगे और किन चीजों की हम बात करेंगे। तो पहली चीज, रीजंस फॉर फेलियर इन द एग्जाम सब्जेक्ट, यानी आपने शायद सुना हो, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुनाई देता हूं कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसा, लोग कहते हैं, आम फहम में ये बात बड़ी मशहूर है कि F8 का पेपर जो है ना वो बड़ा रुकता है, वो बड़ी आसानी से पास नहीं होता, ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है पास करने का। अच्छा, ये सिर्फ ACCA की बात नहीं है, मैं जिस कंट्री में बैठा हूं यहां पर भी जो हमारी ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर है उसका पासिंग रेशियो लोअर साइड पे। और दुनिया की जितनी भी क्वालिफिकेशंस है, ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसी भी ग्लोबल क्वालिफिकेशन का जो ये पेपर है ना, ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर, इसका पासिंग रेशियो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स लोअर साइड पे है। तो हम देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। ये वर्ल्ड वाइड, क्या ये कोई ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्या ये कोई ग्लोबल इशू है, क्या कोई ये एग्जामिनेशन इशू है, या ये नॉलेज इशू है, कॉन्सेप्ट का इशू है, लिखने का इशू है, ये आज हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी स्टडी एंड एग्जामिनेशन अप्रोच क्या रहेगी, जिसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम के स्पेसिफिक्स बताऊंगा। सिलेबस का ब्रेकअप थोड़ा बहुत देखेंगे, अगरचे वो आपके लिए अभी इतना रेलेवेंट नहीं होगा, बिकॉज राइट नाउ आप तो ये सुनना चाहते हैं कि अच्छा भाई ऑडिट एंड एश्योरेंस क्या है और आप ये सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट करें, और क्या मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी स्पेसिफिकली कि ACC ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप इस वक्त बैठे हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको क्या ऑफर करेगा, क्या स्पेशल ऑफर करेगा, क्या एक्सक्लूसिव ऑफर करेगा F8 में। और आखिर में फिर कुछ कंक्लूजन रिमार्क्स होंगे इंशाल्लाह, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस सब्जेक्ट में फेलियर का पहला रीजन देखें, पहली बात जो यहां पर लिखी हुई है, जो आप देख रहे हैं, परसेप्शन दैट इट इज डिफिकल्ट टू क्लियर द ऑडिट पेपर, यानी ये दिमाग में बिठा लेना कि ये पेपर पहली बार में नहीं निकलेगा, ये पेपर मुश्किल से निकलेगा, ये पेपर मुझे मार डालेगा, ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया, परसेप्शन आ गया, तो फिर तो आप पेपर पढ़ने से पहले ही पेपर फेल कर बैठे। तो इस परसेप्शन को आपने रिमूव कर देना। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट है जो नॉर्मल इंसान पढ़ते हैं, मेरे और आपकी तरह पढ़ते हैं। और जो लोग ये पढ़ते हैं उनके सर पर सींग नहीं होते, वो नॉर्मल लोग होते हैं जो नॉर्मल अंदाज से इसको पढ़ते हैं। तो ये परसेप्शन अपने दिमाग से आप निकाल दें। अगर ये परसेप्शन आपके दिमाग में आ गया कि आप पहली बार तो ये पेपर, यानी मतलब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार पहली बार इस पेपर में हम बैठते हैं ये देखने के लिए कि अच्छा भाई ये पेपर होता कैसा है, ताकि अगली बार आके पास करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पैसे कीमती हैं, आपका वक्त कीमती है, आपकी एफर्ट्स कीमती है, आप इसको पहली बार ही पढ़ेंगे और पहली बार ही स्ट्राइक करेंगे। दूसरा चांस इसमें आपको नहीं लेना है और ना आपको मिलना चाहिए, बिकॉज एवरी रिसोर्स दैट यू आर पुटिंग इनटू दिस एग्जाम इज प्रेशियस। तो पहली बार ही पास करना है। तो एक तो आप ये परसेप्शन दिमाग से निकाल दें। जो दूसरा रीजन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये आप अगर स्क्रीन पे देख भी रहे, लैक ऑफ प्रैक्टिस विच रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की कमी है।
इजहार की कमी है। आप इजहार नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिमाग में है तो बहुत कुछ, आता तो बहुत कुछ है, नॉलेज भी है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लेकिन मैं उसको समझाऊं कैसे, मैं उसको बताऊं कैसे, मैं उसको लिखूं कैसे, मैं एग्जामिनर को ये यकीन कैसे दिलाऊं कि तुमने जो पूछा है वो मुझे आता है। देखिए, एग्जामिनर के पास आपके दिमाग का एक्सरे नहीं जाता। एग्जामिनर के पास आपकी शक्ल नहीं जाती कि आप बहुत खूबसूरत इंसान है तो आपको देखकर पास कर दे। एग्जामिनर के पास तो आपकी आंसर स्क्रिप्ट होती है, वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे होती है, फिजिकल भी नहीं होती कि उसमें कुछ पर्सनलाइज टच हो, कि आपकी हैंड राइटिंग उसको अच्छी लगे तो वो आपको पास कर दे। अब तो वो भी आप टाइप करके अपने आंसर्स लिखेंगे, यानी सबकी आंसर स्क्रिप्ट भी दिखने में एक जैसी होगी। तो फिर एग्जामिनर किस बेस पे आपको जज कर रहा है? एग्जामिनर आपको आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे जज कर रहा है, विदाउट एनी बायस, आपकी शक्ल को देखे बगैर, आपकी हैंडराइटिंग को देखे बगैर, आपने कहां से पढ़ा है, आपने किस टीचर से पढ़ा है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी अंग्रेजी जबान कोई मदर टंग है या नहीं है, उन सारी चीजों से बालातर होकर प्योरली आपको आपकी परफॉर्मेंस पर जो कुछ आपने पेपर में लिखा है ना, उस बेस पे जज कर रहा है। तो फिर बात क्या है? बात सारी ये है, बहुत सारे लोग, बेशतर लोग जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव बीन टीचिंग ऑडिट एंड एश्योरेंस फॉर द लास्ट 15 इयर्स नाउ एंड आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स इन दिस सब्जेक्ट। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि जब लोग पेपर देकर आते हैं और उनका पेपर रुकता है, जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो पता ये चलता है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये लिख नहीं पाए, ये अपनी बात को समझा नहीं पाए। वो बड़े चीते लोग हैं, नॉलेज बड़ी जबरदस्त है, कॉन्सेप्ट बड़े जबरदस्त है, लेकिन जो एग्जामिनर ने पूछा वो उनको समझ में भी आ गया कि उसने क्या पूछा है, लेकिन वो अपनी बात को बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, लिख नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है। तो इंशाल्लाह हमें इस पर बहुत फोकस करना है, और अगर आप मेरे साथ रहेंगे, और यकीनन रहेंगे, आप कहीं जाकर दिखाएं, जब आप मेरे साथ रहेंगे तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको ड्राफ्टिंग की टेक्निक्स भी सिखाऊंगा, मैं आपको बात को समझाने का तरीका भी समझाऊंगा कि आप बात को समझा पाए। देखिए, नॉलेज प्रॉब्लम नहीं, आप माशाल्लाह बड़े लोग हैं, आप मेरे बगैर भी शायद ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, रीडिंग करके भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे यहां होने का मकसद क्या है कि मुझे इस कोर्स को 3 महीने के अंदर आपको निपटवाना है, और इस तरह हमें करना है कि एग्जाम फोकस्ड अप्रोच हो, कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है, समझना कैसे, और समझने के बाद जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपके साथ होगा वो आपको ये गाइडेंस देना कि आपने उसको लिखना कैसे है, ड्राफ्ट कैसे करना है, समझाना कैसे है, एग्जामिनर को यकीन कैसे दिलाना है कि तुमने जो पूछा है वो मुझे आता है और मुझे पास कर दो। दूसरी चीज, ये एक बड़ा और प्रॉब्लम यहां पे आता है जिसको मैं यहां अंडरलाइन करने लगा हूं, ये बड़ा प्रॉब्लम आता है पेपर में कि आप क्वेश्चन पढ़ के कभी कभार रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते, आप कभी कभार ये नहीं समझ पाते कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये किस टॉपिक से है। तो वो उसने ईस्ट पूछा होता है, आप वेस्ट लिखाते हैं, वो नॉर्थ पूछता है, आप साउथ लिखाते हैं, तो जो उसने पूछा होता है वो आपको आता होता है, लेकिन आप कुछ और समझ रहे होते हैं, तो क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना ये भी एक वजह बन जाती है। और फेलिंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, इससे पहली वाली बुलेट में मैंने आपसे क्या कहा कि आप टॉपिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहां से पूछा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते, टॉपिक तो समझ में आ गया, यार ये फलाने टॉपिक से पूछा है, ये तो मैं बड़ा जबरदस्त पढ़ के आया हूं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब उसने डिस्क्राइब करने को कहा है, या डिस्कस करने को कहा है, या सिर्फ स्टेट करने को कहा है, या कोई एग्जांपल देने को कहा है। क्वेश्चन के जो कमांड वर्ड्स होते हैं वो आप समझ नहीं पाते। टॉपिक तो आइडेंटिफाई हो गया, ये फलाने टॉपिक से पूछा है, लेकिन उसने व्हाट पूछा था, आप वाई लिखा है, उसने वाई पूछा था, आप हाउ लिखा है, उसने हाउ पूछा था, आप हाउ मच लिखा है। तो आप तो बड़े मुतमईन होकर एग्जाम से बाहर निकले, यार फलाने टॉपिक से सवाल आया था और वो टॉपिक तो मेरा बड़ा जबरदस्त प्रिपेयर्ड था, मैं तो जो कुछ आता था वो लिखाया, और मैंने एग्जामिनर से कहा तुम्हें जो इसमें से चाहिए वो ले लो। एग्जामिनर कहेगा दोबारा आइए, दोबारा पेपर देने आइए, आपसे जो पूछा है वो लिखें, समझें कि व्हाट पूछा है, व्हाई पूछा है, हाउ पूछा है, व्हेन पूछा है, हाउ मच पूछा है। क्वेश्चन के जो कमांड वर्ड्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम उसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, और वो हमारी बैड लक होती है कि हम इधर जाने के बजाय उधर निकल जाते हैं, और फिर जब उधर निकल जाते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है, और फिर से पेपर देना पड़ता है, फिर से पैसे जाया होते हैं, फिर से मेहनत लगती है, और किसी भी पेपर को दोबारा पढ़ना बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। लिहाजा आपको और मुझे उस चीज से
बचना है और इंशाल्लाह हम मिलकर उस चीज से निकलेंगे और पहली अटेम्प्ट में इस पेपर को पास करेंगे। टेस्टिंग ऑफ अनइम्पॉर्टेंट एरिया, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट एरियाज आ जाते हैं, बट एसीसीए में इस चीज का रुझान काफी कम है और एग्जामिनेशन बॉडीज में ज्यादा है। और पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पेपर लेंदी है, थ्योरी पेपर है, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर नहीं है, ये अकाउंटिंग नहीं है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इसमें लिखना है, ये प्योर थ्योरी है। लेकिन प्योर थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि जो आता है वो लिख दे, सेलेक्टिव लिखना है, अच्छे टेस्ट के साथ लिखना है, स्पेसिफिक होकर लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है क्योंकि लिखना है, टाइप करना है, और टाइप करने के लिए भी आपको एक वक्त दरकार होता है। एक लाइन जो आप हाथ से लिखते हैं और वही एक लाइन जब आप टाइप करते हैं, अनलेस कि आपकी टाइपिंग बहुत जबरदस्त हो, तो वहां पे भी थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और यही टाइम मैनेजमेंट हमें सीखनी है, हम टाइम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो हम सीख भी जाएंगे। एंड नॉट यूजिंग कीवर्ड्स इन द आंसर, आंसर के अंदर आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। एग्जामिनर कभी कभार पूरा पूरा आंसर नहीं पढ़ता, आपको उसकी जिंदगी आसान बनानी है, आपको उसका वक्त बचाना है, वो आपका पेपर बचाएगा। और उसके लिए आप खोल के रख दीजिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट आप करेंगे, अंडरलाइन आप करेंगे, ताकि वो एक निगाह आपके आंसर पे डाले और उसको समझ आ जाए कि आपने सब कुछ कवर किया है, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। उसको पूरी डिश चखने मत दें। अगर उसने आपकी पूरी डिश चखी, आपका पूरा आंसर पढ़ा, तो उसमें कीड़े निकालेगा और आप उसको वो कीड़े निकालने का मौका नहीं दें। आप अपनी डिश की टॉपिंग इतनी अच्छी कर दें, तड़का इतना अच्छा कर दें कि वो देखे और जजमेंट फॉर्म करे और आगे बढ़े। डोंट लेट हिम रीड द एंटायर थिंग, एंड दैट इज व्हाई वी फोकस ऑन हाउ टू ड्राफ्ट योर आंसर्स इन सच अ वे कि आपने जता जता के लिखना है, कम करके नहीं लिखना, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। बढ़ा चढ़ा के लिखने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लिख देना है, बट वो लिखना है जो उसके माइंड पर अटैक करे, वो लिखना है जो उसको ऊपर दिख जाए और जिसको देखकर उसको यकीन आ जाए कि आपको सब आता है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम अपनी स्टडी अप्रोच पे जाते हैं। ये आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये जो F8 का एग्जाम है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जैसा एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही हमारी हमारी स्टडी अप्रोच भी होती है, उसी तरह से हम स्टडीज को लेकर चलेंगे भी। तो मैं बिल्कुल वेरी ब्रीफली आपके सामने इस वक्त, या आप एग्जाम का फॉर्मेट देख पा रहे हैं। आपका एग्जाम 100 नंबर का है और इस एग्जाम में कोई चॉइस नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहां पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है जो कि आप देख रहे हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये जो 100 नंबर के आपके मार्क्स हैं, ये बेसिकली आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में फर्क क्या है? सेक्शन ए में आप देख रहे हैं ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। 3 ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस, यानी एक छोटा सा सिनेरियो आपको दिया जाएगा और उस सिनेरियो से रिलेटेड 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम MTQs कहते हैं आम फहम जबान में। तो वो सिनेरियो आपने पढ़ना होगा और उस सिनेरियो को पढ़ के आपने हर सिनेरियो से रिलेटेड 5 सवालात होंगे, जिस पे आपने कोई एक ऑप्शन पे टिक करना होगा या कोई टेबल फिल करना होगा या कहीं पर चीजों को मैच करना होगा, कहीं पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट करनी होंगी, कहीं पर 4 ऑप्शन सेलेक्ट करनी होंगी। और ये 5 सवालात टोटल 10 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन, यानी सेक्शन ए का, आई रिपीट, आपके पेपर के सेक्शन ए का एक सवाल 10 नंबर का होगा और ऐसे 3 सवालात होंगे। यानी जो आपके पेपर का सेक्शन ए है वो 30 मार्क्स का होगा और इन 30 मार्क्स में 3 छोटे छोटे सिनेरियोज होंगे और हर एक सिनेरियो पर 5 सवालात होंगे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपने लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना, बातें नहीं बनानी, सिर्फ कुछ सिलेक्शन करना है और उसके ऊपर आपकी जजमेंट होगी। और मैं अगर आपको बताऊं, यही आपका स्कोरिंग एरिया है। यानी मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यहां पे आपके 30 ऑन 30 आने चाहिए। अगर यहां पे आपके 30 ऑन 30 आ गए तो फिर फायदा क्या है इसका? तो फिर फायदा यह है कि अब आपको पेपर पास करने के लिए मजीद 20 नंबर चाहिए। भाई, पेपर की पासिंग परसेंटेज तो डिक्लेयर्ड है ना, इट्स 50%। अगर आप पेपर में 50% लेकर आ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको पेपर पास करने से नहीं रोक सकती। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये आपका गेनिंग एरिया है, ये आपका 100% होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये जजमेंटल नहीं है। या तो आंसर सही है या गलत है, और अगर सही है तो सबके लिए सही है और अगर गलत है तो सबके लिए गलत है। यहां पर जजमेंट वेरी नहीं करती। यहां पे एक एग्जामिनर की जजमेंट
दूसरे से वेरी नहीं करती। तो ये फुल गेनिंग एरिया आपका। तो अगर आप चले 30 में से 30 अगर अनरियलिस्टिक है, अगर 30 में से 25 भी आप लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि बहुत रियलिस्टिक में बात कर रहा हूं आपसे, ये कोई मैं बात सुपरफिशियल बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो बाकी 70 नंबर है, आप जरा स्टैटिस्टिक्स देखें, अगर इन 30 नंबर में से आपके 25 नंबर आ जाते हैं तो बाकी 70 मार्क्स में से भी आपको सिर्फ 25 नंबर चाहिए, लेस देन हाफ। 70 में से 25 तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इंशाल्लाह, ये तो मैं बिल्कुल मिनिमम बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह आप बहुत ऊपर परसेंटेज लेके आएंगे और हो सकता है कोई आप पोजीशन भी मारे नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। लेकिन मैं तो इस वक्त अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। हमारे हाई अचीवर्स होंगे जो इंशाल्लाह बहुत ऊपर तक जाएंगे, लेकिन जो मेरे जैसे नालायक लोग हैं वो भी इस पेपर को बआसानी पास कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करनी है, थोड़ा सा फोकस मैनेजमेंट करना है, सेक्शन ए पर फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा वहां से आपने हासिल करना है, ताकि सेक्शन बी जजमेंटल है, इलैबोरेटेड आंसर्स हैं, ऐसे बेस्ड आंसर्स हैं, टाइपिंग करनी है, कहीं कम लिखोगे कहीं ज्यादा लिखोगे, कहीं जो लिखोगे उससे एग्जामिनर एग्री करेगा, कहीं उससे एग्री नहीं करेगा, लेकिन वहां पर तुम्हारे पास मार्जिन होगा, तो वहां पे तुम्हें 70 में सिर्फ 25 नंबर लेकर आने होंगे। तो लिहाजा ये जो 30 मार्क्स है, ये सेक्शन ए है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, और इसकी भी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और सेक्शन बी की भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, और हम बहुत ऊपर जाएंगे। We'll aim for the moon so that we end up in the stars at least. मैं उल्टा बोल गया, we'll aim for the stars so we'll end up on the moon इंशाल्लाह। ओके, बाकी ये देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये एसीसी कह रहा है पासिंग परसेंटेज 50% है, और आप एसीसी पर यकीन करते हैं ना, आप एसीसी पे बिल्कुल यकीन करते हो, और आपको करना भी चाहिए। इफ दिस सेइंग इज 50%, इट्स 50%, और कोई वेटेड एवरेज यहां पर नहीं है, हर एक मार्क का वही वेटेज है। तो अगर आप सेक्शन ए के 30 नंबर में से 25 नंबर बआसानी ले आते हैं, जो कि मैं आपको यकीन दिलाऊंगा आप ले आएंगे, तो फिर 70 में से आपको सिर्फ 25 चाहिए होंगे, जो कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहां पर मैंने आपका परसेप्शन दूर कर दिया, इस पेपर को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इंशाल्लाह आप मुझसे पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर्स लेंगे, मेरे साथ आप एसोसिएटेड रहेंगे, तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट क्लियर द अटेम्प्ट, क्लियर दिस पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इंशाल्लाह। हमारी अप्रोच क्या रहेगी? अब ये तो बात हो गई पेपर की ना, हमारी स्टडी अप्रोच क्या रहेगी? हमारी स्टडी अप्रोच ये है कि हमने पूरे कोर्स को तकरीबन 16 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। आप इंशाल्लाह पोर्टल का एक्सेस लेंगे तो आपको दिखेगा आपका पूरा कोर्स जो है वो टोटल 16 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, 1 से लेकर 16 तक। आप एक एक टॉपिक खोलेंगे, उसके लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे। मैंने लेक्चर्स को बहुत ब्रीफ, बहुत कंसाइज रखा है। मेरा आपको बोर करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं, हम लाइव मिलते रहेंगे। मैंने लेक्चर को बहुत कंसाइज रखा है, और लेक्चर में आपको गाइडलाइंस दे दी कि देखें ये ओवरऑल टॉपिक इस तरह से दिख रहा है, इसकी ये मेजर बातें हैं, ये माइनर बातें हैं, और मैं आपको स्टडी टेक्स्ट के थ्रू लेकर जाऊंगा, तो मैं आपको वहां पर दिखा दूंगा कि देखें ये मैंने आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे दिया है। अब आप लेक्चर को बंद करें और जाकर खुद पढ़ें। देखिए, सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे आपने डिपेंड नहीं करना। मैं बहुत खुल के आपसे बात कर रहा हूं, शायद ही कोई और टीचर आपसे बात ना करे, लेकिन मैं आपसे बहुत खुलकर बात कर रहा हूं। लेक्चर्स अपनी जगह पर, लेक्चर्स आपको सिर्फ गाइड करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, बर्ड्स आई व्यू देंगे, लेकिन जाके पढ़ना आपने है, और पढ़ना आपने ही है, क्योंकि पेपर आपने ही देना है, मैंने नहीं देना। और ये पढ़ना क्यों जरूरी है? आपके सर पढ़ना है तो फिर हम आपसे क्यों पढ़े? बेटा तुम मुझसे पढ़ लो और स्टडी टेक्स्ट ना पढ़ो तो तुम्हारा पेपर पास नहीं होगा, ये मुझसे पहले दिन लिखवा लो, क्योंकि एग्जाम में भी तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा, इंटरप्रेट करना होगा। तो ये जरूरी है कि तुम्हारी पढ़ने की प्रैक्टिस डेवलप हो, तुम लाइंस पढ़ के उनको इंटरप्रेट कर सको, उनके अंदर की हिडन मीनिंग्स को समझ सको। लिहाजा रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी होगी। अगर आप रीडिंग के चोर हैं तो ये चोरी अब छोड़ दीजिए, रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप कीजिए, क्योंकि अब तक शायद रीडिंग हैबिट आपके इतने काम ना आई हो, क्योंकि अब तक आपने जितने पेपर्स दिए वो या तो लॉ बेस्ड पेपर्स थे या फिर वो कंप्यूटेशन बेस्ड पेपर्स थे। लेकिन ये जो पेपर आप देने जा रहे हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रीडिंग, एंड द मोर यू विल रीड द बेटर विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर पासिंग दिस पेपर इंशाल्लाह। तो रीड तो आपको करना है। तो स्टेप 1, आपने मेरा लेक्चर सुना जो कि कंसाइज होगा, ब्रीफ होगा, बोर नहीं होंगे, आपको मेरी शक्ल से उकताहट नहीं होगी। उसके बाद वंस द लेक्चर इज डन,
फिर आप जो भी स्टडी टेक्स्ट आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरी वाली फॉलो करेंगे जिसको मैंने फॉलो किया तो वेरी गुड, अगर आपको वो पसंद नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई भी स्टडी टेक्स्ट फॉलो करें, इट्स द सेम, चीजें वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। आप फिर जाके वो चैप्टर वो टॉपिक वहां से पढ़ेंगे और कुछ चीजें आपको लेक्चर के साथ रिकॉल हो रही होंगी, कुछ चीजें आपको लगेगा यार ये सर ने लेक्चर में कवर नहीं किया, ये सर सही आदमी नहीं, इन्होंने डंडी डंडी मार दी, इन्होंने पैसे पूरे लिए, लेक्चर में तो सारी चीजें हैं नहीं, ये डंडी मार दी इन्होंने, आइंदा मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा। ये जजमेंट फॉर्म करने से पहले रुक जाइएगा। कुछ चीजें जानबूझकर मैंने लेक्चर में कवर नहीं की हैं बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ें और उन चीजों को पॉइंट आउट करें, और फिर जब मैं लाइव आपसे मुलाकात करूं तो आप मेरे ऊपर थ्रो करें वो क्वेश्चन, सर ये आपके लेक्चर में कवर्ड नहीं था लेकिन स्टडी टेक्स्ट में लिखा है, इसको बताएं। इससे मुझे इत्मीनान मिलेगा कि आपने पढ़ा, और इससे आपको इत्मीनान मिलेगा कि सर ने मुझे इसको समझा दिया, और आपको मुझसे इंटरैक्ट करने का मौका भी मिलेगा। तो लेक्चर के अंदर 90% मेजर चीजें कवर्ड हैं, लेकिन अगर 10 to 15% कोई चीजें कवर्ड नहीं है जो आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़ के नजर आती हैं तो उनको मार्क कीजिए, और अगर उस स्टडी टेक्स्ट पढ़ने के बाद और लेक्चर सुनने के बाद कोई क्वेश्चंस हैं तो अपने पास आप नोट कीजिए। हमारा जो वीकली शेड्यूल होगा इंटरैक्टिव सेशन का, लाइव सेशन का, उसमें हम मिलेंगे, जो चीजें लेक्चर में कवर्ड नहीं है और आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ी है। तो लिहाजा जरूर पढ़ के आइए, जितने सवाल आप करेंगे उतने ही अच्छे आप मुझे लगेंगे, उतने ही मेरे करीब आप होंगे। तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको वो बताऊंगा, और जो आपके फर्दर क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर करेंगे। इस तरह एक एक टॉपिक को आप कवर करते जाइए और उसके लाइव सेशन आप लेते जाइए। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए रिकॉर्ड कर दिए हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद आप नहीं खोलेंगे, उसकी पूरी मैपिंग कर दी गई है कि मिसाल के तौर पर आपके ये 4 टॉपिक्स हो गए, अब आप ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन का एरिया खोल सकते हैं। जो टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन के लेक्चर्स हैं वो 5 लेक्चर्स हैं, यानी आपका पूरा कोर्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, और वो जो 16 टॉपिक्स हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक एक कैटेगरी में 4-4, 5-5 टॉपिक हैं। वो कैटेगरी की पूरी मैपिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता हो कि अच्छा भाई मैं पहले ये 4 टॉपिक्स कर लूं, फिर मैं क्वेश्चंस का पार्ट 1 ओपन कर सकता हूं, फिर मैं ये 4 टॉपिक्स कर लूं, फिर मैं क्वेश्चंस का पार्ट 2 ओपन कर सकता हूं। क्वेश्चन हर टॉपिक के अलग अलग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो पेपर में आते हैं वो एक टॉपिक से एक सवाल नहीं आता, वो 2-3 टॉपिक से मिलकर आता है। तो वो 2-3-4 टॉपिक्स जो आपस में रिलेटेड है, जिनका मिलकर कोई सवाल बन सकता है, हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया है, उनके क्वेश्चंस एक कैटेगरी में डाल दिए, और आपको हम बता देंगे कि देखिए पहले आप ये टॉपिक 1 2 3 4 ये कर लें तो आप फिर पास पेपर का या प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला एरिया खोल लें और आपको उसमें इन 4 टॉपिक्स के सवाल मिलेंगे। तो इस तरह आप टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जिस हद तक मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो एक वार्म अप एक्टिविटी है। मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह आपको जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं या जो किट के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बनफ से नफीस खुद कराऊं, लाइव सेशन में कराऊं, ताकि आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए। लेकिन कुछ मैंने क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिए ताकि आप वार्म अप हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से या इन टॉपिक से किस किस्म के सवाल आते हैं, और जब आप वो कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में मिलेंगे और डिटेल प्रैक्टिस करेंगे भी, और खुद भी आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए इट्स मोर ऑफ एन इंटरैक्टिव सेशन, जितना आप खुद से पढ़ेंगे, जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही सवालात आपके दिमाग में जन्म लेंगे। और आई एम टेलिंग यू दिस फॉर श्योर, ये मेरी बात अपनी गिरा से बांध लें, चाहे तो कहीं लिख कर लगा दें। अगर आपके अंदर क्वेश्चन करने की सलाहियत पैदा हो गई तो ये पेपर आपका पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह निकल जाएगा। बिकॉज इफ यू आर एबल टू क्वेश्चन, अगर आप सवाल पूछ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप चीजों में घुस पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, और वही दिमाग आपका पेपर में भी चलना है, और वही दिमाग एज एन ऑडिटर भी आपका बाद में चलना है। आइए अगले एजेंडा की तरफ आते हैं। एसीसी ऑनलाइन में एफिट क्या होगा? सर एफिट तो सब पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया में लोग पढ़ाते हैं, आपके मुल्क में भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं आपसे क्यों पढ़ूं? पहली बात तो ये कि आप मुझसे इसलिए पढ़ें क्योंकि मैं हूं, और मैं स्पेशल हूं, और मैं बहुत अच्छा हूं, और ओरिएंटेशन आज रखने का पर्पस भी ये था कि आपसे मुझसे मुलाकात हो। और इस मुलाकात का पर्पस ये होता है कि आप ये देखें कि वेदर आई एम कंफर्टेबल विद दिस टीचर और नॉट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जितना टाइम हमारा गुजरा है, इन द लास्ट हाफ एन आवर, आप मुझसे काफी हद तक कंफर्टेबल हो गए होंगे, और हम एक अच्छे माहौल में चीजें लेकर चलेंगे। और एक जो पर्सनलाइज चीज मैं आपको ऑफर करूंगा वो मैंने पहली बुलेट में यहां पर लिख भी दी है। आप कहेंगे ये एक थोड़ा सा एग्जैजरेटेड क्लेम है, लेकिन ये एग्जैजरेटेड क्लेम नहीं है। आई विल बी अवेलेबल 24/7 इंशाल्लाह ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप,
on my personal number, because in the last 15 years teaching so many thousands of students, I am used to it. यानी मेरे घर वाले मुझसे तंग हैं और अब उनको भी आदत हो गई है, बिकॉज when it comes to answering questions, when it comes to talking to you, I will be available. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज ओरिएंटेशन सेशन है मुझे आपको घेरना है, इस बात की आप खुद गवाही देंगे, और आप गवाही देंगे उन लोगों के सामने जो आपके बाद आएंगे इंशाल्लाह, कि मैं अवेलेबल रहूंगा। हाँ, कुछ 2 3 4 घंटे का वक्फा आ सकता है जो टाइम हमारे सोने का होता है, लेकिन चूंकि हमारे टाइम जोन भी फर्क हो सकते हैं, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप किसी और टाइम जोन में ऑपरेट कर रहे होंगे, हम किसी और टाइम जोन में ऑपरेट कर रहे होंगे, तो कुछ टाइमिंग डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मेरे रिस्पॉन्ड करने का रेट 100% होगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपके साथ एक कमिटमेंट कर रहा हूँ। इस कमिटमेंट पर पूरा ना उतरूं तो आप मेरे पर पेनल्टी लगाइएगा। आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप फॉर ऑल ऑफ यू। कोशिश करूंगा कि जब आपकी क्वेरी आए विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाए, और अगर विद इन मिनट्स नहीं तो विद इन फ्यू आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाए। तो ये एक स्पेशल होगा, क्योंकि आई टेक अ वेरी लिमिटेड बैच, मेरे पास वक्त की किल्लत है, टीचिंग मेरा पैशन है, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बैचेस को एंटरटेन नहीं कर सकता। सो आई यूजुअली सर्व अ स्मॉलर क्राउड, बट आई वांट टू बी मोर फोकस्ड, आई वांट टू बी मोर पर्सनलाइज्ड विद यू, ताकि आप मुतमईन हो और आप पहले अटेम्प्ट में पेपर पास करें। बाकी इंशाल्लाह हमारे रेगुलर लाइव सेशंस चलेंगे, इसका एक शेड्यूल हम बना लेंगे। अभी फॉर मुस्लिम्स स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, हमारा रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, उसमें थोड़े से हमारे शेड्यूल्स चेंज होते हैं, तो इतना मटेरियल रिकॉर्डेड है आपके पोर्टल पे कि इंशाल्लाह जब आप एडमिशन लेंगे तो आपका एक महीना बाद आराम से उन चीज़ों को नेविगेट करने में निकलेगा। और विद इन रमज़ान भी हम लाइव सेशंस रखेंगे जिस वक्त मुमकिन होगा, और उसके बाद फिर हम एक शेड्यूल बना लेंगे वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, और एक कन्वीनियंट टाइम पे कि जिसमें आप मेरे साथ हों 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, और हम बैठ के सुकून से चीज़ों को डिस्कस करें। बाकी कोर्स के मिड में भी और कोर्स के एंड पे भी मैं कुछ मॉक एग्जाम्स आपको दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। वो एक मॉक एग्जाम टाइम्ड होगा ताकि आपको टाइम प्रैक्टिस की उसमें आदत पड़े, और हम इंशाल्लाह एग्जाम फोकस क्वेश्चंस पर जाएंगे और एग्जाम फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। मैं सिर्फ लेक्चर देके आपको नहीं छोड़ दूंगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं लेक्चर आप किसी से भी सुन सकते हैं, किताब आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका ताल्लुक सिर्फ इसलिए है और इसलिए होना चाहिए कि हमने मिलकर इस पेपर को पास करना है, पहली अटेम्प्ट में पास करना है, तो हम और आप मिलकर उसके लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है ऑडिट एंड एश्योरेंस, इसकी मैं इस वक्त बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। कभी कभार कुछ चीजों का पता ना होना यही हमारे लिए अच्छा होता है। इंशाल्लाह आप जब पहले सेशन को मेरे लेंगे, डेमो सेशन आपको अवेलेबल होगा, आप एसीसी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को वहां पे रजिस्टर कीजिए, और आपको एक डेमो लेक्चर वहां पर अवेलेबल होगा। वो डेमो लेक्चर आप बगैर पे किए देख सकते हैं। वो डेमो लेक्चर आप आज ही देखिए, लेक्चर पूरा देखिएगा। 1.5 पे या 1.5x या 2x पर मत देखिएगा, 1x पर वो लेक्चर मेरा देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि जब मैं बोल रहा हूं मेरी बोलने की स्पीड, मेरी टोन, मेरी लैंग्वेज, मेरे अल्फाज आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। वो पूरा लेक्चर लगभग 40 मिनट्स का है शायद, वो आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद एक और डेमो भी आपको मिल जाएगा इफ द नीड भी। उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। स्टूडेंट सपोर्ट के नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, आप उस पर कोई क्वेरी कर सकते हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग फी पेमेंट। फी की डिटेल्स आपको सारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे बात करना चाहते हैं या राब्ता करना चाहते हैं या कोई काउंसलिंग चाहते हैं, किसी हवाले से कोई मशवरा चाहते हैं, जनरली करियर के हवाले से या स्पेसिफिकली सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से या F8 के हवाले से, तो मैं हाजिर हूं। और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मेरा ये सेल नंबर नोट कर सकते हैं, 0334340312। ये पाकिस्तानी यूजर्स के लिए है, और अगर आप इंटरनेशनल यूजर हैं तो इसमें आप 0 को काट के 0092 लगा लीजिएगा। तो 00923343404312 ये नंबर आप नोट कर लीजिए। मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूं, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर व्हाट्सएप पे आप कंफर्टेबल नहीं है, सेंड मी एन ईमेल ऑन दिस ईमेल एड्रेस। और ये मेरी FB प्रोफाइल है फहद अहमद हाशमी के नाम से, आप अभी जाकर वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे, बिकॉज मेरी फ्रेंड्स की लिमिट पूरी 5000 मुकम्मल हो चुकी है। मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा या कोई पेज बनाना पड़ेगा, बट यू नीड टू ओनली फॉलो मी एंड यू कैन मैसेज मी ऑन मैसेंजर ऑन दिस फेसबुक आईडी। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, 1 2 एंड 3। अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी पर्सनलाइज एडवाइस देना चाहते हैं,
फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ मुझसे कोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आज की ओरिएंटेशन का फीडबैक देना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। मैं आपके मैसेजेस का मुंतजिर रहूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। इन तीनों प्लेटफॉर्म में से आप मुझे किसी एक से भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में आपने एक काम करना है, जो लोग इस वक्त मौजूद नहीं है और आप जानते हैं कि उन्हें एफिड पढ़ना है, आप एक तो उनको रेफर करेंगे कि वो जाकर ये ओरिएंटेशन लेक्चर, अगर जो उन्होंने मिस कर दिया है, लेकिन ये हमारे प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर इसको देख सकते हैं। इस पूरे 30, 35, 40 मिनट के सेशन को आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आप दोबारा देखना चाहें, अगर आप में से किसी ने बीच में ज्वाइन किया है तो आप पूरा देखिए, और जो ज्वाइन नहीं कर सका है बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर, उसको आप रेफर करें, वो जाके जरूर देखें। और आज ही आज आपने वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर करना है और डेमो देख लेना है, ताकि डेमो देखने के बाद आपका जो फैसला होगा वो आपका होगा, और फैसला आपका ही होना चाहिए। आप ही ने पढ़ना है, आप ही ने पेपर पास करना है, ये इन्वेस्टमेंट आप ही ने करनी, तो सोच समझ के कीजिएगा। बट मैं आपसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं आपको चांद पर लेकर जाऊंगा और हम तारे तोड़कर लाएंगे और उससे हम खेलेंगे। लेकिन मैं एक कमिटमेंट आपसे जरूर करना चाहता हूँ, एसीसी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म से सर यासिर यामीन और सर बिलाल खामिस के साथ मैं एक कमिटमेंट आपसे करना चाहता हूं, और इंशाल्लाह आप मुझे इस पर पूरा पाएंगे। वी विल नॉट लेट यू डाउन इंशाल्लाह। ये हमारी तीनों की कमिटमेंट है, वी विल नॉट लेट यू डाउन इंशाल्लाह। अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो आप अपने आप को औरों के बराबर बल्कि उनसे बेहतर ही पाएंगे, उनसे कमतर नहीं पाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी आपको बोलने की इजाजत नहीं है जूम मीटिंग में, बट आई वुड लाइक टू हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। चैट ओपन है, आपका अगर कोई सवाल है तो इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आप मुझसे वो सवाल कीजिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और इस ओरिएंटेशन के फौरन बाद F6 की ओरिएंटेशन है, उठकर कहीं मत जाइएगा, सिर्फ पानी पी सकते हैं आप, उठ के चाय पीना है चाय पीने, यहीं रहिएगा। सर बिलाल खामिस विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, ताकि कंटिन्यूएशन में आप ये सारी ओरिएंटेशन ले लें, तो फिर आप एक फ्रेम ऑफ माइंड अपना डेवलप कर सके। एक सवाल अब्दुल अब्दुल हन्नान शफीक साहब ने किया हुआ है कि चूंकि मैंने कहा कि F8 के लिए प्री कंडीशन F7 है, तो क्या ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल साथ पढ़े जा सकते हैं? बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं, बल्कि ये दोनों सब्जेक्ट साथ ही पढ़ने चाहिए। जब आप 7 और 8 साथ पढ़ते हैं तो आप साथ में अकाउंटिंग भी सीख रहे होते हैं और उसकी ऑडिटिंग भी सीख रहे होते हैं, और जब आप ऑडिट का पेपर देने जाते हैं तो आपके दिमाग में अकाउंटिंग बड़ी फ्रेश होती है। तो ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन है कि आप 7 और 8 साथ पढ़े। और अगर आपने दोनों सब्जेक्ट अभी तक नहीं दिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस अटेम्प्ट में आप ये दोनों सब्जेक्ट उठा लीजिए, और ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर कोई सवाल है, कोई फीडबैक है जो आप जूम चैट पर देना चाहते हैं, बिल्कुल लिखिए, मैं अवेलेबल हूं। और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। मीटिंग एंड नहीं होगी, आप जाइएगा, हाथ मुंह धोकर आ जाइएगा, एंड सर बिलाल विल बी वेटिंग फॉर यू। तो सी यू सून इंशाल्लाह। रेकमेंडेड स्टडी टेक्स्ट इज कैप्लन। मैं कैप्लन को फॉलो करता हूं बुनियादी तौर पे लेक्चर्स में, बट अगर आप बीपीपी भी यूज कर रहे हैं तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन अगर आप कैप्लन यूज करेंगे तो आप और मैं एक ही इंशाल्लाह स्कीम पर चल पाएंगे। सो एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? माशाल्लाह अच्छे खासे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस वक्त। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, रेडी हूँ। यस, और प्लीज रेफर जरूर कीजिएगा। वो लोग जो मिस आउट कर गए उस ओरिएंटेशन को, उनको कहिएगा प्लीज ये ओरिएंटेशन जरूर लें, क्योंकि कुछ लोग अभी एग्जाम्स खत्म हुए, काहिली में भी नहीं आ पाते, तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इफ यू हैव टू अपीयर फॉर द पेपर इन जून, तो 3 महीने कहाँ गए आपको पता भी नहीं चलेंगे। तो अपने रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, वन फाइन मॉर्निंग का इंतजार मत कीजिए। टुडे इज दैट वन फाइन मॉर्निंग, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, अपनी पेस पे, सेल्फ पेस पे आप उसको कर सकते हैं, लेकिन बिगिन करना जरूरी है, पहला स्टेप लेना जरूरी है। ओके, यस, F7 का रिवीजन बिल्कुल नीडेड होगा, अभी नहीं। अगर आप F7 पहले अटेम्प्ट इससे पहले दे चुके हैं और पास कर चुके हैं, तो जब आप F8 पढ़ लेंगे तो F8 के आखिर में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप F7 में से कौन सी चीजें रिवाइज करें जो F8 के लिए आपके काम आ सकती हैं और पूछी जाएंगी इंशाल्लाह। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल क्राउड। बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं खुशी होती अगर मैं आपकी आवाज सुन पाता, बट बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस आज हम इस वॉइस को आपके लिए ओपन नहीं कर सकें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर आप कराची में हैं तो फेस टू फेस मुलाकात भी आप कर सकते हैं, और आप कराची से बाहर हैं तो हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ईमेल पे आपसे राब्ता कायम करेंगे। आई वुड लव टू हियर द फीडबैक फ्रॉम यू रिगार्डिंग टुडे सेशन, और इंशाल्लाह फिर आगे आपसे बात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।